हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे वो है कमला दास की एन इंट्रोडक्शन। ये पोएम पहली बार 1965 में कमला दास के फर्स्ट कलेक्शन समरी इन कैलकाटा में पब्लिश हुई थी। ये एक कन्फेशनल पोएम है जिसमें कमला दास इस बारे में अपने डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं कि किस तरह पैट्रियार्की उनकी और उन जैसी अनगिनत महिलाओं की लाइफ कंट्रोल करती है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि कमला दास का इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को और इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स, यानी कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती हूँ। बट आई नो द नेम्स, लेकिन मैं उन नामों को जानती हूँ। ऑफ दोज इन पावर, जो कि पावर में है, यानी कि जो सत्ता में है। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक, और मैं उन नामों को दोहरा सकती हूँ जैसे कि हफ्तों में दिन रिपीट होते हैं। और नेम्स ऑफ मंथ, या फिर मंथ्स के यानी महीनों के नामों की तरह मैं उन्हें दोहरा सकती हूँ जैसे वो रिपीट होते हैं। बिगनिंग विद नेहरू, और ये नाम शुरू होते हैं किससे? नेहरू से, क्योंकि उस समय नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो इन नामों की शुरुआत होती है नेहरू से। आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, और मैं ब्राउन हूँ, मेरे स्किन का कलर ब्राउन है। दोस्तों, ह्यूमन रेस को स्किन कलर के बेस पे कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि वाइट, ब्लैक, ब्राउन, जो कि इंडियन होते हैं, और येलो रेसेस। येलो रेसेस उनको कहते हैं जो चाइना, जापान, कोरिया, इन सारे देशों की जो स्किन कलर होता है। तो ये बोल रही हैं कि मैं इंडियन हूँ और मैं ब्राउन हूँ। बॉर्न इन मालाबार, और मेरा जन्म कहाँ हुआ है? मालाबार में हुआ है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ। राइट इन 2, 2 में लिखती हूँ। एंड ड्रीम इन 1, जबकि जो है सपने मैं सिर्फ एक ही भाषा में देखती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सैड, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा कि इंग्लिश में मत लिखो। देखिए, अभी तक इन्होंने अपने बारे में बताया था और अब ये बता रही हैं कि लोग इनसे क्या कहते हैं, सोसाइटी इन पर किस तरह से बातें करती है। तो डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सैड, ऐसा वो लोग कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, यानी कि इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसा एक किन लोग से कह रही हैं? क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, यानी कि आप सारे लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, मुझे ऐसी किसी भी भाषा में क्यों नहीं बोलने देते जो कि मैं पसंद करती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक, जिस भाषा में मैं बोलती हूँ, बिकम्स माइन, वो मेरी बन जाती है। इट्स डिस्टॉर्शंस, दोस्तों डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है विकृति। तो इस लैंग्वेज के जो भी डिस्टॉर्शंस हैं और इट्स क्वीरनेस, इसकी जो भी विचित्रता है, अनूठापन है। ऑल माइन, माइन अलोन, ये सब कुछ मेरी ही है, सिर्फ मेरी हैं। इट इज़ हाफ इंग्लिश, ये बता रही हैं उस लैंग्वेज के बारे में जिसमें लिखती हैं कि ये आधी इंग्लिश है, हाफ इंडियन, आधी इंडियन है। फ़नी परहैप्स, और शायद ये थोड़ा फ़नी है। बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, तो मेरी राइटिंग जो है वो उतनी ही ह्यूमन है जितनी कि मैं हूँ। डोंट यू सी, क्या तुम इस बात को देख नहीं सकते? इट वॉइसेस माई जॉयस, और ये मेरी खुशियों को आवाज़ देती है। माई लॉन्गिंग्स, यानी कि मेरी बेकरारी, तड़प या बेचैनी को आवाज़ देती है। माई होप्स, मेरी आशाओं को आवाज़ देती है। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काविंग इज़ टू क्रोज, और ये उसी तरह मेरे लिए यूजफुल है जैसे कि कौवे के लिए उसके काव काव की आवाज़ है। या फिर रोरिंग टू द लॉयंस, या फिर लॉयंस के लिए उनकी रोरिंग यूजफुल है, उनके दहाड़ना या गरजना। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये बता रही हैं अपनी राइटिंग के बारे में कि ये क्या है, ये ह्यूमन स्पीच है। द स्पीच ऑफ द माइंड, एक ऐसे मन की, ऐसे दिमाग की बात है। दैट इज़ हियर नॉट देयर, यानी कि वो दिमाग जो कि मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। तो इसलिए जो है, मुझे ये ना बताओ कि मुझे किस में लिखना चाहिए, किस लैंग्वेज में, और किस में नहीं लिखना चाहिए। अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स, एक ऐसा दिमाग जो कि देख सकता है, जो कि सुन सकता है। एंड इज अवेयर, और जो कि अवेयर है, यानी कि जागरूक है। नॉट द डीफ ब्लाइंड स्पीच, और ये जो मेरी राइटिंग है, ये कोई डीफ और ब्लाइंड स्पीच नहीं है। ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, जैसे कि पेड़ों की होती है तूफान के समय में। और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स, या फिर मॉनसून क्लाउड्स की, यानी बारिश के बादलों की आवाज़ होती है। और ऑफ रेन, या फिर बारिश की आवाज़ होती है। और इनकोहरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर, इनकोहरेंट का मतलब होता है बेतुका,
और मटरिंग्स का मतलब होता है बड़बड़ाहट की आवाज़। तो ये कोई इनकोहेरेंट मटरिंग नहीं है। ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर, पायर का मतलब होता है चिता, फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। तो जिस तरह से जलती हुई चिता से एक आवाज़ सी आती है, ये कोई वैसी आवाज़, वैसी बेतुकी आवाज़ नहीं है। तो अब ये बता रहे हैं कि ये क्यों इंग्लिश में लिखती हैं, इसकी वजह यहाँ पर इन्होंने बताई। और अब ये अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें बताएंगी आगे। आई वॉज चाइल्ड, मैं एक बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रीव, और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकेम टॉल, क्योंकि मैं कुछ टॉल हो गई हूँ, लंबी हो गई हूँ। माई लिम्स स्वेल्ड, और मेरे अंग फूल गए हैं। एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और मेरे शरीर पर कुछ जगहों पर बाल आ गए हैं। When आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्रेम मांगा। नॉट नोइंग वॉट एल्स टू आस्क, और ऐसा क्यों किया कि मुझे पता नहीं था कि मुझे और क्या मांगना चाहिए। ही ड्रिव अ यूथ ऑफ 16, तब वो एक 16 साल की यूथ को ले गया कहाँ पर, इनटू द बेडरूम, बेडरूम में ले गया। एंड क्लोज द डोर, और दरवाजे बंद कर दिए। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे पीटा नहीं। बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन, लेकिन मेरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मुझे बहुत पीटा गया हो। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म क्रश्ड मी, यानी कि मेरे ब्रेस्ट और वॉर्म के वेट ने मुझे क्रश कर दिया। आई श्रैंक पिटीफुली, और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो और मैं क्या हुआ, मैं पिटीफुली यानी कि बहुत ही दयनीय तरीके से श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। देन उसके बाद क्या हुआ, आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, फिर मैंने एक शर्ट पहनी और अपने भाई का, अपने ब्रदर का मैंने ट्राउज़र पहना। कट माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा काट दिया। एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, और अपनी वुमेनलीनेस को पूरी तरह से इग्नोर किया। ड्रेस इन साड़ीज, ऐसा लोगों ने उनसे कहा कि साड़ी पहनो। बी गर्ल, एक लड़की बनो। बी वाइफ, एक वाइफ बनो। दे सेड, ऐसा लोगों ने उनसे कहा। बी एम्ब्रॉयडर, दोस्तों एम्ब्रॉयडरी उस आर्ट को कहते हैं जिसमें कपड़ों में डिज़ाइन बनाई जाती है। तो ये लोग उनसे क्या कह रहे हैं कि एक एम्ब्रॉयडर बनो या फिर कुक बनो। बी एक्वालर विथ सर्वेंट, और सर्वेंट से, नौकरों से लड़ाई करने वाली बनो, यानी हाउस वाइफ बनो। फिट इन, और जो कैटेगरीज होती हैं उनमें फिट हो। ओ बिलोंग क्राइड द कैटेगराइजर्स, और लोगों ने कहा, जो लोग सबको कैटेगरीज में बांट देते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए। डोंट सिट ऑन वॉल, दीवारों पर मत बैठो। और पीप इन थ्रू अवर लेस ड्राफ्ट विंडोज, या फिर हमारी जो विंडोज हैं उनमें मत झांको। बी एमी और बी कमला, एमी बनो या फिर कमला बनो। और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, या फिर माधवी कुट्टी बनो। ये सारे नाम हैं। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि कमला दास मलयालम लैंग्वेज में माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अब ये समय आ गया है कि तुम्हें कोई नाम चुनना चाहिए अपने लिए। ए रोल, और कोई रोल चुनना चाहिए। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, यानी कि प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो। डोंट प्ले एट स्क्रिप्टोफेनिया और बी अ निम्फो, और ना तो तुम जो है स्क्रिप्टोफेनिया बनो और ना ही निम्फो बनो। दोस्तों स्क्रिप्टोफेनिया इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, तो यही कह रहे हैं कि कोई पागलपन ना करो। और ना ही निम्फो बनो, निम्फो का मतलब होता है वन हु हैव अनलिमिटेड सेक्सुअल डिज़ायर। तो लोग इनसे कह रहे हैं कि तुम्हें स्क्रिप्टोफेनियक नहीं होना चाहिए और ना ही निम्फोमेनियक होना चाहिए। डोंट क्राई एम्बैरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, जिल्टेड का मतलब होता है ठुकराया जाना। तो जब तुम्हें प्रेम में ठुकराया जाए तो एम्बैरसिंगली लाउड तरीके से मत रो। आई मेट अ मैन, देखिए यहाँ तक इन्होंने बताया कि सोसाइटी के लोग इन्हें क्या कह रहे हैं। अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि और मैं करती क्या हूँ। आई मेट अ मैन, मैं एक मैन से मिली। लव्ड हिम, उससे प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, लेकिन उसे किसी नाम से नहीं पुकारा। ही इज एवरी मैन, और वो क्या है, वो हर एक आदमी है। हु वॉन्ट्स अ वुमन, जो कि एक वुमन को चाहता है। जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, जैसे कि मैं हर वो महिला हूँ जो कि प्रेम चाहती है। इन हिम द हंग्री हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है वेग, तीव्रता या गति। तो उसके अंदर क्या है, हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, रिवर की हेस्ट है यानी तीव्रता है।
इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग, और मेरे भीतर क्या है, एक समुद्र की टायरलेस वेटिंग है। हु आर यू, मैं ये पूछती हूँ, हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, मैं ये हर किसी से, प्रत्येक व्यक्ति से पूछती हूँ। द आंसर इज इट इज आई, जिसका जवाब ये है कि ये मैं हूँ, आई हूँ। एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल हिमसेल्फ आई, यानी कि कहीं भी और हर एक जगह पर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ जो कि खुद को आई कहता है, यानी कि मैं कहता है। इन दिस वर्ड ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ, और इस दुनिया में वो इस तरह से टाइटली पैक है जैसे कि तलवार जो है म्यान में होती है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली, ये मैं हूँ जो अकेले में ड्रिंक करती हूँ। ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट, और ये मैं रात 12 बजे और मिडनाइट में करती हूँ। ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, और ऐसा मैं अनजान शहरों के होटल्स में करती हूँ। इट इज़ आई हु लाफ, ये मैं हूँ जो हंसती हूँ। इट इज़ आई हु मेक लव, और ये मैं हूँ जो मेक लव। मेक लव का लव मतलब होता है प्रेम करना, लेकिन मेक लव का मतलब होता है हैविंग सेक्स। तो मैं जो है ड्रिंक करती हूँ, अनजान शहरों के होटल्स में रुकती हूँ, वहाँ हंसती हूँ और सेक्स करती हूँ। और इसके बाद क्या होता है, एंड देन फील शेम, और उसके बाद मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल नॉर्म्स के हिसाब से अनएक्सेप्टेबल हैं। तो ये सब कुछ हालांकि वो करती हैं, लेकिन इसके बाद वो शेम फील करती हैं, शर्मिंदा महसूस करती हैं। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट, और ये मैं हूँ जो इस तरह से पड़ी रहती हूँ कि विद अ रैटल इन माई थ्रोट। रैटल का मतलब होता है खड़खड़ाहट, और थ्रोट का मतलब है गला। तो इसका मतलब कुछ खांसी जैसा साउंड इन्हें आता रहता है इनके गले से, और ये इस तरह से पड़ी रहती हैं जैसे कि ये मर रही हूँ। आई एम अ सिनर, मैं एक सिनर हूँ, मैं एक पापी हूँ। आई एम अ सेंट, और मैं एक सेंट भी हूँ। आई एम द बिलव्ड, मैं प्रेमिका भी हूँ। एंड द बिट्रेड, और मेरे साथ धोखा भी हुआ है, मैं बिट्रेड भी हूँ। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, और मेरी ऐसी कोई खुशियाँ नहीं हैं जो तुम्हारी ना हो। नो एक्स विद आर नॉट योर्स, और ऐसे कोई एक्स नहीं है, ऐसी कोई दर्द या पीड़ा भी मेरे नहीं है जो कि तुम्हारी ना हो। इसका मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह मेरी सारी खुशियां भी वैसी ही हैं जैसी सबकी होती हैं, और मेरे सारे दुख दर्द भी वैसे ही हैं जैसे सबके होते हैं। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी अपने आप को क्या बोलती हूँ, आई बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। यानी जैसे वो एक आदमी ढूंढ रही हैं जो खुद को आई बोलता है, उसी तरह ये भी खुद को आई बोलती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।